हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं होक्यूरा कैसे होता है। ठीक है, द बेंडिंग ऑफ द लाइट एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर देयरबाय चेंजिंग द पाथ ऑफ द रेज। ठीक है, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है, यहाँ मीडियम की बात मतलब जैसे एयर, ग्लास, हमारा कोई मीडियम दे सकते हो। जैसे हमारे 3 स्टेट होता है ना, उनमें से आप कोई भी मीडियम कंसिडर कर सकते हो, लिक्विड, गैस और आपका सॉलिड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया? एयर और नीचे ग्लास। ये आपकी बुक का है ना, क्लास लैब आपको दिया हुआ, बुक का जो एक आपकी एक्टिविटी है हम वही कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसे आ रही है पीछे। ओके, जैसे ही एयर से ग्लास में जा रहा है, आपको सबको पता है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ पे होती है? वैक्यूम में होती है। जैसे ही एयर में जा रहा है, एयर में भी आपकी जो पार्टिकल्स है बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं, इंटरऑर्बिटल स्पेस बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बहुत इजीली मूव कर पा रहा है एयर में। ठीक है, जैसे ही ये रे यहाँ पे एंटर करती है, जैसी सरफेस को टच करती है, हम वहां पे क्या ड्रॉ कर लेते हैं? एक नॉर्मल, या फिर नॉर्मल दिख रही होगी डॉटेड लाइन से। ठीक है, नॉर्मल, और ये इसके ओरिजिनल पास जो मैंने ड्रॉ करी है, तो ये यहाँ पे बेंड, इसकी क्या हो जाती है? बेंडिंग हो जाती है। इसे जाना कहाँ चाहिए था? हॉरिजॉन्टल पाथ तो इसका ये इस रे था, तो यहाँ फॉलो करना चाहिए था इसे, मगर ये यहाँ पे ना जाके यहाँ से जारी होती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी रेयर से डेंसर में जाती है तो इसकी बेंडिंग क्या हो जाती है? लाइट की बेंडिंग हो जाती है। रेयर मीडियम कोई भी हम कंपेयर करते हैं ना, जब जैसे मैंने यहाँ पे एयर और ग्लास का कंपेयर करा है, इन दोनों में से रेयर मीडियम कौन सा होगा? जिनके इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस क्या होंगे? थोड़े से ज्यादा होंगे, उसे रेयर मीडियम बोलते दिया जाता है। और जिसमें कम होते हैं उसे क्या बोला जाता है? डेंसर। जैसे मैंने मान लीजिए ग्लास और वाटर का एग्जाम्पल लिया, ग्लास और वाटर में से किसको रेयर बोलेंगे, किसको डेंसर बोलेंगे? जैसे हमारा वाटर है उसे रेयर बोला जाएगा, और जो हमारा ग्लास है उसे डेंसर, क्योंकि एक वाटर हमारा लिक्विड एक तरह का और ग्लास का हमारा एक तरह का सॉलिड। ठीक है, इसलिए तो रेयर डेंसर का कंपैरिजन ऐसे होता है, रेयर मीडियम डेंसर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो बेंडिंग हो रही है वो स्पीड के कारण हो रही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्पीड की कुछ, स्पीड ऑफ लाइट की कुछ होगी वैल्यू, इसके पार्टिकल बहुत दूर दूर है तो वो बहुत इजीली मूव कर पा रहा है। मगर जैसी कोई इस मीडियम में एंटर करता है ग्लास में, ग्लास के पार्टिकल क्या है? सॉलिड है ना ग्लास एक तरह का, तो उसके पार्टिकल बहुत पास पास होंगे, तो जैसी इसकी स्पीड में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है बहुत क्विकली। यहाँ पे बहुत क्विकली चेंज आ रहा है, जैसे इसे स्ट्राइक करेगा यहाँ पे, तो जो बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है ना इसके स्पीड में, उसी को क्या बोला जाता है हमारे यहाँ पे? बेंडिंग। तो उसकी वजह से क्या हो रही है? यहाँ पे बेंडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड की वजह से होता है। तो ये फिनोमिना हो क्यों रहा होता है? ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे यहाँ पे लाइट चेंज होती है तो यहाँ पे बेंडिंग हो जाती है। अब ये दो चीजें होती हैं, जैसे आप रेयर से डेंसर में जाते हो, एयर हमारा रेयर मीडियम हो गया एज कम्पेयर टू ग्लास, तो ग्लास यहाँ पे हम कर रहे हैं तो एयर में रेयर है, ग्लास हमारा डेंसर, तो रेयर से डेंसर जाते हैं तो बेंड कहाँ हो रही है? लाइट नॉर्मल की तरफ हो रही है, जाना इसे यहाँ चाहिए था, मगर ये इसके पास आ रही, नॉर्मल के पास आ रही, तो इसे क्या बोला जाता है? बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल। तो जहां पे जब हम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाता है तो क्या बोला जाता है? जो लाइट होती है आपकी कैसे बेंड होती है? बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल। जब हम डेंसर पहले पढ़ने लगे फिर आपको बताते हैं। अब क्या हो रहा है? अब जैसे यहाँ पे ये लाइट एंटर होगी थी इसके अंदर, सेम पाथ फॉलो कर रही है, यहाँ पे जैसे स्ट्राइक करती है सरफेस को बाहर आने के लिए ग्लास स्लैब से, तो यहाँ पे भी हम क्या ड्रॉ कर लेंगे? जहां जहाँ पे आपका सरफेस को टच करा जाता है ना, उसके परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ करते हैं? यहाँ पे नॉर्मल हमने ड्रॉ करा, यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया? नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। और इसका ओरिजिनल पाथ क्या होने वाला है? ये वाली जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है, इसकी क्या होने वाली है? ओरिजिनल पाथ। मगर ये जा कहाँ रही है? इससे दूर जा रही है, यहाँ से दूर जा रही है ना, ये हमारा क्या नॉर्मल था, इसके बीच में पहले डिस्टेंस ये होना चाहिए था, मगर ये हमने कंपेयर करा तो ये यहाँ से यहाँ चलेगी, तो ये नॉर्मल से दूर जा रही है ना, इसलिए क्या बोला जाता है? ये ग्लास क्या ना हमारा डेंसर मीडियम, और ये एयर क्या हुआ है ना? रेयर मीडियम। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है? जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम पे जाता है, रेयर मीडियम में, तो हमारे पास क्या होता है? बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। जो अपनी लाइट होती है कहाँ बेंड होती है? बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो आपको ये दोनों बातें याद होनी चाहिए, ये आपसे पूछी जाती है, में आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए। रेयर से डेंसर जाती है तो बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल,
डेस्क से रे जाती है तो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे कुछ एंगल्स होते हैं, ये एंगल्स हमेशा किसके बीच में मेजर करे जाते हैं, ये जो रे जा रही है और नॉर्मल के बीच में मेजर करे जाते हैं। बच्चे कभी कभी इस एंगल्स को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, सरफेस और इसके बीच में ये एंगल नहीं लिया जाता कभी भी, ये हमेशा एंगल कहाँ मेजर करे जाते हैं, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच में, जो रे हमारी बन रही है उसके बीच में और नॉर्मल के बीच में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, इंसिडेंट रे थी हमारी और ये क्या हमारे पास नॉर्मल, तो इस एंगल का नाम दिया इंसिडेंट रे रखा था, तो इस एंगल का नाम क्या रख देंगे, इंसिडेंट एंगल, खत्म। जैसे ही यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये अंदर आ रही है सरफेस में, ग्लास में एंटर होगी, तो यहाँ पे भी नॉर्मल था हमारे पास और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, तो इसके बीच का ये एंगल को क्या मान लिया हमने, आ, और इस आर एंगल को क्या बोलते हैं हमने, रिफ्लेक्टेड एंगल। ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ग्लास सरफेस पैरेलल है, आप सबने पता था, यहाँ पे ही पढ़ा हुआ है, जेड बनता है, वो आपको पता हो। इसके बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे आए, जैसे यहाँ से इमर्ज होके बाहर आ दिए, इमर्ज बनना तो सबको पता है, इमर्ज में बाहर निकलना की सरफेस से, तो ये इमर्ज होके बाहर है, इसलिए हम इसका नाम कर दिया रे का इमर्जेंट रे। तो ये सरफेस बाहर आई है ना ग्लास स्लैब से, इसलिए। तो यहाँ पे जो नॉर्मल ये एंगल बनता है ना, इसी का नाम दे दिया हमने ई, ये नॉर्मल थी हमारी और इसके साथ इमर्जेंट रे के साथ ये जो एंगल बना उसी को बोला जाता है इमर्जेंट एंगल, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज होती है, पूछ ली जाती है कभी बार, यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है ना, इस पुस्तक को डी मान लीजिए, ठीक है। ये क्या था, ओरिजिनल पार्ट था रे का, यहाँ से वो एंटर होती है, सीधा सीधा चल जाती बाहर ग्लास स्लैब के, मगर वो वैसे ना जाके कैसे जाएंगे, ये वाला पार्ट फॉलो कर रही है, तो ये इसके ओरिजिनल पार्ट रे का, ये इसका रिफ्लेक्ट होने के बाद वाला पार्ट, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, उसी का बोला जाता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, ठीक है। ये देखिए इसकी रेखाचित्र में यहाँ पे लिखी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। ओरिजिनल पाथ था ये और ये क्या था हमारा, इमर्जेंट रे था, इसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा आपने, देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ परपेंडिकुलर इज नोन एज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट। तो ये आपकी पूरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगी,